Hello students, today we will study lesson number 5 time. आज हम लेसन नंबर 5 टाइम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, so students, in the previous classes we learned to read time from a clock. We also learned the relation between hours and minutes. Students, previous classes में हमने क्लॉक से देखकर टाइम कैसे रीड करते हैं एंड आवर्स एंड मिनट्स के बीच का रिलेशन भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. ओके, सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ओके, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 seconds. Okay, 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, 1 minute is equal to 60 seconds and 1 hour is equal to 60 minutes. तो इसी का अपोजिट भी अगर हम पढ़ेंगे तो 60 minutes मिलाकर 1 hour होता है, then 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट होता है. ओके, then 1 day is equal to 24 hours. 1 day is equal to 24 hours. It means 24 hours मिलके 1 day होता है. ठीक है, सो ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है. सो you can see a clock on the board. Okay, this is the clock and clock has two main important hands. क्लॉक को 2 मेन इंपॉर्टेंट हैंड होते हैं. ओके, कुछ क्लॉक्स में 3 हैंड्स भी आपको दिखाई देते हैं. जो थर्ड वाला हैंड है वो यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ नहीं है. ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है. वो हैंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. उस हैंड का नाम क्या है? सेकेंड हैंड. ओके, सेकेंड हैंड उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए फिलहाल नहीं है. ओके, सो हमें अभी पढ़ना है मिनट हैंड एंड आवर हैंड के बारे में. मिनट हैंड एंड सो स्टूडेंट्स, क्लॉक में 2 मेन इंपॉर्टेंट हैंड होते हैं. फर्स्ट है मिनट हैंड. ओके, मिनट हैंड जो होता है थिन एंड लॉन्ग होता है. ओके, मिनट हैंड जो होता है पतला, थिन मींस पतला एंड लॉन्ग होता है, जो नंबर तक चिपका हुआ होता है. ठीक है, लॉन्ग होने के कारण. एंड दूसरा हैंड होता है आवर हैंड. आवर हैंड जो शॉर्टेस्ट होता है बट ठीक होता है. शॉर्टेस्ट होता है बट ठीक होता है. ठीक है, ये है आवर हैंड. ठीक है, सो मिनट हैंड एंड आवर हैंड का हमें रिलेशन अच्छे से समझ लेना है. ओके, अगर जब भी मिनट हैंड 12 पे है एंड आवर हैंड किसी भी नंबर पे, जैसे यहाँ पे अपने मिनट हैंड 12 पे दिखाई दे रहा है एंड आवर हैंड 2 पे दिखाई दे रहा है, इट मींस टाइम क्या हुआ है? 2 o'clock. टाइम क्या हुआ है? 2 o'clock. अगर मिनट हैंड 12 पे ही है एंड आवर हैंड किसी भी नंबर पे, जैसे मान के चलो 8 पे है आवर हैंड, सो 8 o'clock. टाइम क्या होगा? 8 o'clock. अगर 9 पे है तो 9 o'clock. अगर 5 पे है आवर हैंड एंड मिनट हैंड 12 पे है तो 5 o'clock. ओके, देन हम उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मिनट हैंड जैसे 12 से लेके 1 में जाएगा, सो जो 12 एंड 1 ये जो नंबर है उनके बीच में टोटल कितने मिनट का फर्क है? 5 मिनट का. सभी जो नंबर्स है, सभी नंबर्स के बीच में 5 मिनट का डिफरेंस होता है. ओके, सो मिनट हैंड जब 1 पे जाएगा 12 से, सो टाइम क्या हो जाएगा? 2 बजकर 5 मिनट. ओके, तो इस प्रकार से अगर जब मिनट है 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे ऐसे जाते रहेगा तो हम टाइम में क्या चेंजेस आएंगे? टाइम जो है 5 मिनट्स बढ़ते जाएगा. मान के चलिए 1 पे था तो 5 मिनट हुआ, 2 पे आएगा तो 10 मिनट, देन 3 पे आया तो 15 मिनट. तो मिनट हैंड जिस भी नंबर पे रहेगा उस नंबर का टेबल हमें 5 तक बोलना है. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मिनट हैंड 5 पे आया तो 5 का टेबल 5 तक बोलेंगे. 5 5 25. ओके,
अगर मिनट हैंड 8 पे आया तो 8 का टेबल हम 5 तक बोलेंगे, 8 5 are 40। ठीक है, तो इस प्रकार से मिनट हैंड जब आगे बढ़ते रहेगा सो मिनट्स भी बढ़ते रहेंगे। तो जिस भी नंबर पे मिनट हैंड रहेगा उस नंबर का टेबल हमें 5 तक बोलना है। ओके, एंड इस प्रकार से ये जो मिनट हैंड बढ़ते हुए फिर से 12 पे आएगा तो ये जो आवर हैंड है ये किस पे आ जाएगा, 3 पे। ठीक है, क्योंकि जब 1 आवर हो जाता है, जब मिनट हैंड 12 से लेके फिर से 12 पे आने के लिए उसे 1 आवर का टाइम लगता है। सो 1 आवर का टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा मिनट हैंड का, सो आवर हैंड ऑटोमेटिकली 2 से लेके 3 पे आ जाएगा, 2 से सीधा 3 पे आ जाएगा। ओके, सो इस प्रकार से मिनट हैंड जैसे मूव करता है 1 राउंड तो आवर हैंड एक नंबर आगे बढ़ता है। ओके, सेकेंड राउंड जब कंप्लीट करेगा मिनट हैंड तो आवर हैंड 3 से लेके 4 पे आ जाएगा। सो इस प्रकार से मिनट हैंड जब 1 राउंड लगाता है तो आवर हैंड 1 नंबर आगे बढ़ता है। ओके, देन अगर जब मिनट हैंड 12 से लेके अगर 3 पे आ जाएगा तो हम उस टाइम को बोलते हैं क्वार्टर पास्ट। जब मिनट हैंड 12 की जगह पे अगर हम 3 पे है तो हम उस टाइम को क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट। उसके अलावा जब मिनट हैंड 6 पे आ जाएगा तो हम उसे बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, हाफ पास्ट। हम बोलेंगे हाफ, अगर आवर हैंड 3 और 4 के बीच में है एंड मिनट हैंड अगर 6 पे आ गया तो हम बोलेंगे हाफ पास्ट 3। उस टाइम को क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट 3। सो इस प्रकार से अगर मिनट हैंड 12 से लेके 6 इस वाले हाफ में है और क्लॉक के 2 हाफ होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ एंड ये सेकंड हाफ। ठीक है, क्लॉक को हम 2 हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये फर्स्ट हाफ होता है 12 1 2 3 4 5 6 का, अगर इस हाफ में मिनट हैंड है तो हम टाइम बताते समय पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिनट हैंड अगर 1 पे है तो हम टाइम बताएंगे 5 मिनट पास्ट 3। अगर मिनट हैंड 3 पे है एंड आवर हैंड भी 3 से थोड़ा नीचे है, 3 और 4 के बीच में है, तो उस टाइम को बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 3 और 15 मिनट पास्ट 3 भी बोल सकते हैं। अगर मिनट हैंड 4 पे या 5 पे है, अगर 4 पे है समझ लीजिए, सो 4 5 are 20, 4 का टेबल 5 तक बोलेंगे, 4 5 are 20। सो टाइम क्या होगा, 20 मिनट पास्ट 3। सो फर्स्ट हाफ में अगर मिनट हैंड है तो टाइम बताते समय मिनट्स पास्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड जैसे आवर हैंड मिनट हैंड 6 के आगे बढ़ जाता है, मतलब सेकंड वाले हाफ में आ जाता है, तो उस समय पे हम टाइम बताते समय 2 का इस्तेमाल करते हैं एंड आवर जो है नेक्स्ट आवर के बारे में बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मिनट हैंड 8 पे है एंड आवर हैंड किसी भी नंबर पे है, 4 और 5 के बीच में, फॉर एग्जांपल 4 और 5 के बीच में, तो हम अभी हम टाइम बताते समय क्या बताएंगे, टाइम बताते समय हम क्या करेंगे कि जो मिनट हैंड 8 पे है इस मिनट हैंड को 12 पे जाने के लिए अभी कितने मिनट बचे हुए हैं, 1 2 3 4, 4 5 are 20। सो मिनट हैंड को 12 पे जाने के लिए 20 मिनट्स बचे हुए हैं, तो हम टाइम बताएंगे 20 मिनट्स टू 5। उस समय आवर में से 4 और 5 में से बड़ा नंबर हम लेंगे, ओके 5 लेंगे। सो 20 मिनट्स टू 5 बजने के लिए 20 मिनट्स बचे हुए हैं, या 20 मिनट के बाद में 5 बजने वाले हैं, ऐसा इसका में नहीं होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर मिनट हैंड 9 पे है तो हम इस टाइम पे बोलेंगे क्वार्टर टू 5। समय क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 5 मींस 5 बजने के लिए 15 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, अगर मिनट हैंड 10 पे है तो हम बोलेंगे 10 मिनट्स टू 5, 10 मिनट्स टू 5। सो इस प्रकार से टाइम कैसे रीड करते हैं ये सब हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ वी विल सॉल्व
exercise 5A which is based on our previous class knowledge. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 5A सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा है उसी के बेस पे एक्सरसाइज 5A है, उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, now students, we will solve exercise 5A. Question number A, write down the time shown by each of the following clocks. Question number 5, exercise 5A का क्वेश्चन नंबर A क्या है? राइट डाउन द टाइम शोन बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक्स। जो क्लॉक्स में टाइम दिखाई दे शो किया जा रहा है वो हमें लिखना है। ओके, सो ऑब्जर्व क्लॉक नंबर 1। यहाँ पे आपको मिनट हैंड 12 पे दिखाई दे रहा है एंड आवर हैंड 4 पे है। सो टाइम क्या हुआ है? 4। सो वी विल राइट ओके 4। सो टाइम क्या हुआ है? 4। देन क्लॉक नंबर 2, हियर यू कैन सी मिनट हैंड जो है 2 पे है एंड आवर हैंड 5 एंड 6 के बीच में है। सो टाइम क्या हुआ है? यस, मिनट हैंड 2 पे है, इट मीन्स हमें 2 का टेबल 5 तक बोलना है। 2 5 आर 10। सो मिनट कितने हुए हैं? 10 एंड आवर कितना हुआ है? 5। सो हम लिखेंगे 5 10। हम टाइम क्या लिखेंगे? 5 10। ओके, हम इसे 10 मिनट्स पास्ट 5 भी बोल सकते हैं। ओके, 10 मिनट पास्ट 5 भी बोल सकते हैं। एंड जो फर्स्ट वाली क्लॉक में टाइम दिखाई दे रहा है इसे 4 क्लॉक बोलेंगे। ओके, बट लिखना हमें इस प्रकार से है। ओके, आवर एंड मिनट के बीच में ये 2 डॉट जो है ये कॉलन का सिंबल हमें देना है। ठीक है, देन क्लॉक नंबर 3। इन क्लॉक नंबर 3 यू कैन सी minute hand is on 8 and our hand is between 4 and 5. So we will write 4। सबसे पहले हम आवर लिखेंगे 4, देन कॉलन का सिंबल एंड मिनट हैंड है 8 पे। सो 8 5 आर 40। सो टाइम क्या हुआ है? 4:40। हम इसे 4:40 भी पढ़ सकते हैं एंड इसे और क्या पढ़ सकते हैं? हम इसे 20 मिनट्स टू 5 भी पढ़ सकते हैं। 20 मिनट्स टू 5 भी पढ़ सकते हैं। सो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर ए अभी हमने सॉल्व किया। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर बी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या करना है? क्वेश्चंस पढ़ना है एंड आंसर सॉल्व करना है। फर्स्ट है, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 2 hours? 2 hours में टोटल कितने मिनट्स होते हैं? सो हमने 1 hour के बारे में आपको बताया था। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो 2 hours मीन्स क्या होगा? 60 + 60। 2 hours निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 hours में कितने मिनट्स होते हैं निकालने के लिए हमें 60 एंड 60 को प्लस करना होगा। So 60 + 60 120. So how many minutes are there in 2 hours? 120 minutes. 120 minutes. 2 hour में 120 minutes होते हैं। Then question number 2. How many days are there in a leap year? In a leap year, how many days are there? नॉर्मल ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। नॉर्मल ईयर्स में 365 डेज होते हैं। सो एंड लीप ईयर में 1 डे इंक्रीज हो जाता है। फेब्रुवरी मंथ में 29 डेज हो जाते हैं। सो फिर टोटल ईयर में कितने डेज होंगे? यस, 165 में 1 ऐड कर देंगे। सो 365 में 1 डे ऐड कर देंगे तो क्या होगा आंसर? 366। सो लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 366 डेज। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3,
विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर मे? मे के बाद में कौन सा मंथ आता है? विच मंथ कम्स जस्ट आफ्टर मे? सो मे के बाद में जून. नेक्स्ट मंथ कौन सा होता है मे के बाद में? जून. सो वी विल राइट जून हियर. देन क्वेश्चन नंबर 4, विच मंथ इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर? ईयर का 9th मंथ कौन सा है? यस, सेप्टेम्बर. सेप्टेम्बर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? विच मंथ इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर? सो 9th month is September. So understood student? So I hope you have understood and completed what I have taught you today. Bye.